महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी थी जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो भयानक और अदृश्य युद्ध जो महाभारत काल में हुए थे, उन्हीं में से एक था महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच का युद्ध, जिनकी शक्तियों के सामने तीनों लोकों के योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। महारथी कर्ण के कवच और कुंडलों की चमक से ही देव देवताओं के भयानक अस्त्र भी अपना मार्ग बदल लिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ थे महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक, जिन्हें 3 बाण धारी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक मात्र अपने 3 बाणों के वार से ही पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। एक बार उन्होंने अपने बलशाली पितामह भीम को भी परास्त कर दिया था। आज इनको ही लोग बाबा खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच युद्ध हुआ था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के वृतांत में यह बात उस समय की है जब पांडव अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास को छुपकर काट रहे थे और जब भगवान कृष्ण और अर्जुन बर्बरीक के पास वहां होने वाले महायुद्ध में उनकी सहायता लेने जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका पीछा कौरवों का एक गुप्तचर कर रहा है। वह गुप्तचर इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। तभी दुर्योधन पांडवों का अज्ञातवास भंग करने की मंशा से घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ता है। वहां दुर्योधन अपने साथ कर्ण और सेना की एक टुकड़ी को भी ले जाते हैं और सैनिक गुफा को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ये बात पहले ही समझ जाते हैं और अर्जुन को इसकी जानकारी दे देते हैं। तो ये सुनते ही अर्जुन गुस्से में गुफा से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। अभी तुम लोग अज्ञातवास भोग रहे हो और वही यही चाहते हैं। तभी साथ में खड़े बर्बरीक कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उन्हें रोकूंगा या तो शांति से या फिर युद्ध करके। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप शायद जानते नहीं कि महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली है, उन्हें रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। तब बर्बरीक कहता है, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इतना कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बताइए आपका इस प्रकार यहाँ कैसे आना हुआ? तब दुर्योधन कहता है, बालक, हमें इस गुफा के अंदर जाना है, हमें किसी की तलाश है। इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, इस समय आप गुफा के भीतर नहीं जा सकते। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और कहता है कि बालक, अपनी मृत्यु को गले मत लगाओ। तब बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहता है कि आप दोनों शक्तिशाली योद्धा हो, आप खुद ही यह प्रयास करके देख लो। तभी दुर्योधन सैनिकों को बर्बरीक को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि अपने पैर को जमीन पर जोर से मारकर ही सैनिकों को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर दुर्योधन घबरा जाता है और कर्ण से कहता है कि मित्र, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इससे तुम्हारे जैसा योद्धा ही परास्त कर सकता है। तभी महारथी कर्ण बर्बरीक से कहते हैं कि बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। कर्ण को उत्तर देते हुए बर्बरीक कहते हैं कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। इसके बाद कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हुए बर्बरीक पर अपना वायव्य अस्त्र छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि सभी सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। लेकिन बर्बरीक पर उस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह ठस से मस नहीं होते। तभी बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और दुर्योधन पर बाण छोड़ देते हैं, जिसके कारण दुर्योधन घायल होकर रथ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर बर्बरीक हंसते हुए दुर्योधन से पूछता है कि आप ठीक तो हैं? तब दुर्योधन बर्बरीक से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कुटिल बालक। और तब कर्ण से कहता है कि मित्र, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो। तभी कर्ण अपने बाण बर्बरीक पर छोड़ते हैं, लेकिन बर्बरीक उनसे भी बच जाते हैं। इसके बाद बर्बरीक कर्ण के ऊपर अपना आग्नेय अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण अपने वरुण अस्त्र से उस अस्त्र को काट देते हैं। और ऐसे ही दोनों योद्धाओं में घंटों तक घमासान युद्ध चलता रहता है और दोनों ही वीर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रहार करते रहते हैं। इसी बीच बर्बरीक कर्ण पर अपना घातक अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण अपने दिव्यास्त्र से उसको नष्ट कर देते हैं। तभी बर्बरीक कहते हैं, हे इंद्राज, अब ये बाण संभालो, इस बाण को कोई भी योद्धा अपने बाण से नहीं रोक सकता। तभी बर्बरीक दुर्योधन की तरफ अपना दिव्य अमोघ बाण छोड़ देते हैं। महारथी कर्ण उस अस्त्र को अपने दिव्यास्त्र से रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते और बाण दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। तो ये देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वह अमोघ बाण कर्ण के दिव्य कवच से टकराकर नष्ट हो जाता है। ये देखकर बर्बरीक हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल देवराज इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तभी दुर्योधन बर्बरीक से कहते हैं कि बालक, यह अमृत से निर्मित दिव्य कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई नहीं तोड़ सकता। ये तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा। इतने में वहाँ श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र, तुम इनके सामने से हट जाओ।
और भ्राता दुर्योधन जो देखना चाहते हैं इन्हें देखने दो। इसके बाद दुर्योधन और कर्ण गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। अब आप लोग ही हमें कमेंट करके बताइए कि अगर बर्बरीक अपने तीनों अमोघ बाण चला देता तो क्या होता। आप सभी को यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।